दिल्ली विधानसभा में आतिशी का प्रदर्शन, महिला सम्मान योजना को लेकर प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने उठाए सवाल, सरकार ने अभी तक वादा पूरा नहीं किया, हमारे विधायकों को बाहर निकाल दिया गया, हम सवाल पूछते हैं तो हमें बाहर निकाल दिया जाता है और 25 रुपए महिलाओं के खातों में कब आएंगे। लगातार ये सवाल पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी उठाते हुए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया कि 8 मार्च तक उनके खाते में 2500 रुपए की राशि आ जाएगी। मोदी जी ने कहा कि 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के फोन में मैसेज आएगा कि 2500 रुपए आ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने ये वादा पूरा नहीं किया और देश के सामने साबित हो गया कि मोदी जी ने झूठ बोला। मोदी जी का झूठ अब दिल्ली की महिलाएं देख रही हैं, मोदी जी का झूठ पूरा देश देख रहा है। जब इस सदन पे हमने सवाल पूछा तो भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे रही। जब हमारे विधायक ने पूछा कि 2500 रुपए आने की क्या तारीख है, तो एक एक करके सभी सदस्यों को विधानसभा से पटल से बाहर निकाल दिया। वहीं हिंदी खबर से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी से विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार ने भी सवाल उठाए कि आखिर महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे। बात करेंगे आम आदमी पार्टी से विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी जी, कब आएंगे 2500, क्या कहेंगे? आज मैंने अपना क्वेश्चन काल में अपना क्वेश्चन लगाया था। मैंने पूछा माननीय मंत्री से ये 25 रुपये कब आएंगे और इनकी तारीख निश्चित करें, लेकिन इसका कोई जवाब न देते हुए हमें सदन से बाहर निकाला गया। पूरे सभी हमारी प्रतिपक्ष नेता को भी निकाला गया और सभी विधायक को बाहर निकालने का काम किया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार से पूछ रही है आज दिल्ली की महिला की 2500 रुपये कब आएंगे, उसकी तारीख निश्चित करें। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि स्पीकर का कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है, इसलिए विपक्ष ने इस तरीके हम अपनी मांग करें ना। सीएजी का क्या मतलब, पहले हमारी मांग को पूरा रखें ना। हमें कहाँ बैठने देते, अपनी मांग को केवल बाहर निकाल दिए, वो हमें बैठ नहीं देते, अंदर बाहर निकाल दिया और निकासित कर दिया आज के लिए। तो उसका भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि विपक्ष हमसे बात करें, उनकी जवाबदेही की बात करें। हम तो जवाब लेना चाहते हैं कब वो पैसे देंगे जनता को, महिला। क्या लग रहा है कब होंगी चीजें, क्योंकि अब तो बजट में भी 5100 करोड़ रुपए का निश्चित है। हम डेट फिक्स कर रहे थे कि डेट बता दें, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी समय मांगे, समय तो निश्चित करें कब महिलाओं को पैसे दें। महिला हमारे ऑफिस पे आती हैं, फोन करती हैं महिलाएं, हमारे 2500 रुपये कब आएंगे, कब शुरुआत करेंगे, उसका जवाब क्या दें हम। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वहीं आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने हिंदी खबर से कहा कि जब भी सदन में 2500 रुपए का मुद्दा उठाया जाता है, तब तक विपक्ष सदन से बाहर कर दिया जाता है। बात करेंगे आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत जी, 2500 रुपए को लेकर लगातार सड़क हो, दिल्ली विधानसभा हो, कई जगहों पर आप लोग लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन अब सभी को मार्शल आउट कर देना, निष्कासित कर देना सदन की कार्रवाई से कैसे देखते हैं? अब देखिए, 2500 रुपये एक बड़ा सवाल है। इन्होंने वादा किया था, प्रधानमंत्री जी का वादा था वो, कि जैसे ही पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें 2500 रुपये जो है हम तमाम महिलाओं को दिल्ली की देंगे। तो अभी तक नहीं दिया। जब उसका सवाल हुआ, टाइम पूछा कि भाई टाइम बताओ, तो मंत्री जी ने कोई टाइम नहीं बताया और सबको बाहर कर दिया। जी, पावर कट लगातार दिल्ली में लग रहे हैं, जिसे आपकी पार्टी की तरफ से लगातार सोशल मीडिया एक्स पर भी डाला जा रहा है कि हमने बिजली को बेहतर किया था, लेकिन बिजली इस तरीके से अब दिल्ली में होती चली जा रही, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, एक एक चीज़ जिन पर हमने काम किया था, ये उसको बेहतर नहीं करेंगे। ये सिर्फ गंद मचाएंगे, गालियाँ देंगे, बदतमीजियाँ करेंगे, मुद्दों की बात नहीं करेंगे। ऐसे मुद्दे लेकर आएंगे जिनसे जनता का ध्यान भटकाना। स्पीकर साहब का कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है और विपक्ष नहीं चाहता उस चर्चा में शामिल होना, इसलिए उन्होंने 2500 का मुद्दा उठाया। 2500 का मुद्दा तो खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो बड़ा मुद्दा है। अब ये सीएजी और इस तरह की चीजें, गाली गलौज, यही सिर्फ करेंगे, काम तो ये करेंगे नहीं।
भाई हमने जो काम किया उससे लंबी लकीर खींचो, जो हमने लकीर खींची उससे लंबी लकीर खींचो, काम करो। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहना? लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का बहुत ज़्यादा ख़राब है और जिम्मेदारी है, डबल इंजन की सरकार है। आज केंद्र में भी इनकी सरकार है, स्टेट में भी इनकी सरकार है, तो इन्हें काम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खां से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। आम आदमी पार्टी से विधायक आलिम मोहम्मद इकबाल ने भी हिंदी खबर से बातचीत की। उन्होंने मुस्तफाबाद का नाम बदलने को लेकर अपनी बात रखी। बात करेंगे आम आदमी पार्टी से विधायक आलिम मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। आले जी, मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी रखने की बातें लगातार हो रही हैं। मुस्तफाबाद से विधायक और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट लगातार कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुस्तफाबाद और एक उसके क्षेत्र के अंदर ही एक शिव विहार है, दोनों गंगा जमनी तहजीब है। शिव विहार तो ऑलरेडी वहां पर है, मगर इस तरीके का माहौल क्यों बिगाड़ा जा रहा है? शिव विहार तो वहां पर एक वार्ड है, वहां पे शिव विहार के अंदर मुस्लिम भाई भी रहते हैं, मगर मुस्तफाबाद के अंदर हिंदू भाई भी रहते हैं। आज तक किसी को ये परेशानी नहीं हुई। ये विधायक जी को काहे की परेशानी हो रही है? ये आपको हालात बदलो ना। आपको अगर परेशानी है तो उस इलाके के लोगों की, गरीबों की परेशानियों को सॉल्व करिए। सीवर, पानी, सड़क की परेशानी को सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है वहां के पूर्व विधायक ने काम नहीं करा, उससे बेहतर स्थिति के अंदर लेके आइए अपने मुस्तफाबाद को। मगर मुस्तफाबाद का नाम लेके आना ये इस तरीके से है कि अपने मुद्दों को, भाई 2500 इनको देने नहीं दे रहे, इनको गैस सिलेंडर देना है नहीं दे रहे, इनको अच्छी बिजली, अच्छी पानी, अच्छी व्यवस्था देनी है वो नहीं देना। मुस्तफाबाद से लेकर सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश है। लेकिन मोहन सिंह बिष्ट का ये भी कहना है कि मुस्तफाबाद में 60% की जो आबादी है वो हिंदुओं की है, और जहाँ पे जिस समुदाय की ज्यादा आबादी हो, नाम उस आधार पर होना चाहिए। ये किस कानून में लिखा है? हाँ। क्या मोहन सिंह बिष्ट इस कानून को सदन के पटल में रखेंगे? हाँ। कि अगर जिस की समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा हो, आज मैं जिस इलाके के अंदर रहता हूँ, पुरानी दिल्ली की मटिया महल विधानसभा में, वहाँ सीताराम बाजार वार्ड है, और सीताराम बाजार वार्ड में हम गर्व से रहते हैं। हमें खुशी है कि मेरे वार्ड का नाम सीताराम बाजार है, और वहां पर 60% मुस्लिम लोग हैं, 40% नॉन मुस्लिम लोग हैं। आज मैं जिस इलाके में शंकर गली, मेरे विधानसभा में शंकर गली में 80% मुस्लिम लोग हैं। मेरे ही तुर्कमान गेट के अंदर एक गली है मास्टर शिव प्रसाद, वहां पर 100 मकान है, तो 100 के 100 मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। आज तक तो किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे नाम बदलो। हमें खुशी होती है अगर कोई फोन करता है कि हम 84 घंटे मंदिर के पास एक मस्जिद है, वहां के इमाम हमें फोन करते हैं और ये कहते हैं, मैं बेटा 84 घंटे मस्जिद से बोल रहा हूँ, 84 घंटे मंदिर वाले, मंदिर के बराबर में मस्जिद है, फोन करते हैं कि बेटा यहाँ पर पानी की दिक्कत है। इमाम बोलते हैं, इससे बड़ी गंगा जमनी तहजीब क्या होगी? सीताराम, बेटा मैं सीताराम बाजार की मस्जिद से बोल रहा हूँ, मैंने कहा बताइए क्या काम है? कि बेटा वहां पर हमारे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, इसको खुलवा दो। जब इस तरीके की छोटी छोटी कंप्लेंटें आती हैं, खुशी होती है। सड़क प्रेम नारायण मेरे इलाके के अंदर है, सड़क प्रेम नारायण, और आज तक वहां पर सड़क प्रेम नारायण की 90% जो आबादी है वो मुस्लिम है। आज तक तो किसी ने हमसे 30 सालों के अंदर तो ये बात कभी नहीं कही। नमाज को लेकर के भी तमाम तरीके की बातें हो रही हैं कि छत के ऊपर नमाज नहीं होगी, सड़कों पर नमाज नहीं होगी, और जबकि एनडीए गठबंधन के सहयोगी राजनीतिक घटक दल है आरएलडी के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भी बोला है कि मेरठ में जिस तरीके से पुलिस ने बोला है कि जो सड़क या छतों पर नमाज पढ़ेंगे उनके खिलाफ एफआईआर कर दी जाएगी, उनके पासपोर्ट जब्त कर दिए जाएंगे। ये पहले अंग्रेजों के जमानों का जिक्र उन्होंने कर दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, जयंत चौधरी जी का एक ये दर्द है, वो यूपी में परेशान है, नीतीश कुमार जी बिहार में परेशान है, रेड्डी जी जो हैं अपने साउथ में परेशान है, इनके सहयोगी दल भी परेशान है। अब बताइए, नमाज पे कभी भी कोई त्यौहार आता है, उन त्योहारों पे इस तरीके के मुद्दे लेके आ जाते हैं। मगर देखिए, ये देश, यहाँ की जमीन गंगा जमनी तहजीब है, और पुलिस प्रशासन से परमिशन के बाद होती है। ये सिर्फ आज ही क्यों मुद्दे उठ रहे हैं? पिछले 5-7 सालों के अंदर ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? ये तो आज से नहीं, ये तो आजाद भारत के बाद जब मस्जिदों के अंदर कोई आबादी भर जाती है, तो आज सड़कों के अंदर थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी वक्त में नमाज भी होती है, टेम्परेरी वक्त में जागरण भी होता है, तमाम चीजें होती हैं। किसी मुसलमान को किसी हिंदू फेस्टिवल से कोई परेशानी नहीं है, किसी मुस्लिम को हिंदू से नहीं है, हिंदू को मुस्लिम से नहीं है। ये तो सिर्फ चंद राजनीतिक लोग राजनीति रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के मुद्दे बनाते हैं, और मैं समझता हूं कि ये बात प्रशासन भी समझता है कि यार ये राजनेता लोग किस तरीके के मुद्दे उठाकर हमारी जान पर मुसीबत बनवा देते हैं और न्यूज के अंदर इसका मुद्दा बना देते हैं। इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है। ये गंगा जमनी तहजीब है, 15 मिनट की नमाज होती है और उसके बाद नमाज मुकम्मल हो जाती है, किसी को कोई इशू नहीं होता। मगर राई का पहाड़ बनाना इनका काम है, हमें इसकी व्यवस्थाओं को नहीं देखना। प्रशासन से लोग परमिशन लेते हैं, साल के 365 दिन के अंदर 15 मिनट की नमाज
होती है और इसी तरीके से और भी समुदाय के और भी फंक्शन सड़क पर होते हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी मजहब को नहीं है। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब की एक सबसे बड़ी मिसाल है। मुझे समझते सिर्फ राजनेता लोगों ने चंद और एक राजनीतिक पार्टियों ने इस तरीके के मुद्दों को सिर्फ हूल दे रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से विधायक आले मोहम्मद इकबाल से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वहीं आम आदमी पार्टी से विधायक राम सिंह नेता ने अपनी विधानसभा के कई मुद्दों को सदन के पटल पर रखा। हिंदी खबर से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया है। बात करेंगे आम आदमी पार्टी से विधायक राम सिंह नेता हमारे साथ मौजूद हैं। राम जी, आपने सदन के पटल पर बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के पानी के मुद्दे को उठाया था, कैसे देखते हैं? मैंने क्षेत्र की जो 12 साल में आबादी बढ़ी है, पानी नहीं बढ़ा, उसकी वजह से पानी की बहुत दिक्कत है। तो हमने वो बात रखी है कि भाई हमारे लोग आबादी बढ़ी है तो हमारा पानी बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। मंत्री जी ने जवाब दिया उसका, जितने ट्यूबवेल चल रहे हैं, जो नहीं चल रहे हैं, उनको चलाया जाएगा। तो ये पानी की मुद्दा हमने बदरपुर विधानसभा का रखा। आप इस बार विधायक चुने गए हैं बदरपुर से, लेकिन इसके पहले जो बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष थे और अभी मौजूदा सांसद हैं रामवीर सिंह विधूड़ी, वो बदरपुर के विधायक रहे हैं। तो क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में पानी की समस्या को लेकर कोई कार्य नहीं किया है? अब किया होगा, मेरी जानकारी में तो नहीं है। अब परंतु अगर किया होता तो फिर मुझे कहने की क्या जरूरत पड़ती। पानी के अलावा और क्या समस्याएं आपके विधानसभा क्षेत्र? पानी की बात रखी मैंने, एक दिन सीवर की बात रखी थी। जो मेन मुद्दे उसकी बात हमने रखी है सदन में। और तो जो काम है हम कराते रहते हैं जो काम है। आपने सीवर का मुद्दा भी सदन में रखा था। सीवर के मुद्दे को लेके क्या कुछ कहा गया? अब तक क्या कुछ कार्रवाई किस तरीके से? अभी मंत्री जी ने कहा कि जैसे सदन खत्म होगा हम आपको बुलाएंगे और इस पे मतलब फैसला कर देंगे। फैसला। आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निष्कासित किया गया, इस पर क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि अपने अब पार्टी का फैसला है, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से विधायक राम सिंह से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने दिल्ली में पावर कट के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी डबल नहीं बल्कि 6 इंजन वाली सरकार है, फिर भी पावर कट लग रहे हैं। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से विधायक अनिल झा हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, पहला मुद्दा कि दिल्ली में जो पावर कट लग रहे हैं, जिसका पर एक्स पर आपकी पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व भी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने बहुत मुश्किल से दिल्ली में बिजली व्यवस्था को सुधारा था, इस पर क्या कहेंगे? पावर कट तो हर जगह है। मुख्यमंत्री के पावर में कट लगा हुआ है कि उनको पीछे से कोई और चला रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के पावर में कट लगा दे रहे हैं। और जब हम लोगों के पावर में कट लगाते हैं तो इनके अधिकारी लोग इनकी बिजली में पावर का कट कर देते हैं। ध्यान तो है नहीं, इन लोगों ने जो वादे किए उसके ऊपर ध्यान नहीं है। अब इनको अपने वादों को पूरा करने के लिए ये तरह तरह के अनएक्सपीरियंस्ड काम करते हैं, उसकी वजह से व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। केजरीवाल जी के 11 साल के शासन में कहां दिल्ली के लोगों को याद है कि पावर कट लगता था? कहीं पावर कट नहीं लगता था। केजरीवाल साहब ने 3 विषयों पर अच्छा काम किया। महिलाओं के जन कल्याण पर, जहां पर उनके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फ्री किया, एजुकेशन के ऊपर और बिजली के ऊपर सब्सिडी भी दी और पावर कट भी नहीं लगा। अभी तो वही व्यवस्था थी, खाली सरकार बदली है, चेहरा बदला है। तो क्या है कि पूरे मंत्रिमंडल की पावर कट की हुई है। जो पर्दे के पीछे से 1100 का रोड पे एक शोध संस्थान के लोग जो बैठे हुए हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम घर बार छोड़ करके जो राष्ट्र शक्ति विचार मनन कर रहे हैं, वो लोग इनकी पावर कट किए हुए हैं। तो ये लोग बिजली की पावर कट कर देते हैं।